हैं स्वदेशी जागरण मंच के। और स्वदेशी जागरण मंच ने पूरे हरियाणा में एक मुहिम चलाई हुई है, विदेशी कंपनियों को भगाओ और भारत को स्वावलंबी बनाओ, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाओ, इस प्रकार के। और श्रीमान कुलदीप जी आज इस विषय पर रखेंगे। जज्जर में भी जिले और प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जज्जर में एक प्रदर्शन होना है, उसके विषय में भी रखेंगे श्रीमान कुलदीप जी। जी कुलदीप जी आज जज्जर पहुँचे हैं, मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह के क्या मुद्दे रहेंगे? आज की पत्रकार वार्ता में सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद हुआ था। और हम सबको ध्यान है कि किस प्रकार से वो आंदोलन जन जन का आंदोलन बना और उसके बाद अंग्रेजों को मजबूर किया भारत से जाने के लिए। तो आज भी अपने देश के अंदर देखेंगे तो इस प्रकार की परिस्थितियां दिखाई देती है। उस समय देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हुआ, परंतु उसके बाद से लगातार अपना देश आर्थिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी स्वतंत्र हो। आज देखते हैं कि किस प्रकार से कभी WTO का समर्थन करने वाला, इंटरफेयर करने वाला देश अमेरिका पूरी दुनिया में अलग अलग देशों पर भरमार टैरिफ लगाता है। उसी कड़ी में भारत पर भी पहले 25% टैरिफ लगाया, अभी उसको बढ़ा के 50% टैरिफ किया है। पूरी दुनिया अनिश्चितता के दौर में है। और दूसरा अपने साथ लगता है चीन एक देश है। अपने भारत की मार्केट पर चीन के प्रोडक्ट का बोलबाला है और हम खरीदते भी हैं। तो ऐसे समय में अपने देश के जो स्थानीय दुकानदार बंधु हैं, स्थानीय व्यापारी बंधु हैं, MSME के जो छोटे उद्योगपति हैं, तो उनका सामान कहाँ पर जाए? तो उन पर बेरोजगारी के संकट दिखाई देते हैं। तो आज जिस प्रकार का वातावरण पूरी दुनिया में बना है, तो इन सब परिस्थितियों को समझते हुए पूरी दुनिया एक प्रकार से व्यापार युद्ध में उलझी हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में अपने देश के लोगों की क्या भूमिका हो, तो उस रूप से जन जागरूक करने के लिए अपना स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान आज से शुरू किया गया है। आज से शुरू इसीलिए किया क्योंकि 9 अगस्त 1942 को अपना अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद हुआ था। इसी प्रकार से आज से विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो, तो इस प्रकार के आंदोलन का शंखनाद पूरे देश भर में ये हो रहा है। और कल 10 तारीख है, तो कल 10 तारीख को पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर स्वदेशी जागरण मंच और अनेक प्रकार के जो सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, वो सब मिलके पूरे देश भर में इस प्रकार का एक जन जागरण करते हुए स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भारत के प्रत्येक कोना में तो ऐसे प्रदर्शन करने का आयोजन भी एक बना है। तो यहाँ से प्रदर्शन जो शुरू किया जाएगा, कहाँ से और कहाँ समापन होगा इसका? कौन सी तारीख को होगा? यहाँ पर अपना जैसे 11 तारीख को योजना बनी है, तो यहाँ स्थानीय योजना सारी अपने मनमोहन जी यहाँ के जिला संयोजक है, ये बताएंगे। तो इसमें अपना अभी पीछे जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, 12 तारीख को 12 जून अपना NSUI का जो ऑडिटोरियम है दिल्ली में, वहाँ पर 50 से ज़्यादा संगठनों के केंद्रीय पदाधिकारी पूरे देश भर से आए थे। उन्होंने चिंतन किया था भाई आज के समय में अभी जैसे अगर ध्यान करें तो पीछे अपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ और उसमें बहनों के सामने भाई, माँ के सामने बेटा और पत्नी के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई। पूरे देश में एक रोष था, पूरा देश ये चाहता था कि इसका तो बदला लेना चाहिए। और हम सबको ध्यान में है, सरकार ने भी अपनी इच्छा शक्ति दिखाई और भारत की सेना ने ऐसे जो आतंकी ठिकाने थे उनको टारगेट करके 24 मिनट में ऐसे 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और 4 दिन वो संघर्ष भी चला, उसके बाद वो संघर्ष विराम हुआ। और उसमें ध्यान करते हैं हम तो पाकिस्तान ने भी यहाँ पर मिसाइलें दागी
और उनमें से एक जैसे F-15 मिसाइल थी जो दिल्ली को टारगेट करके पाकिस्तान के द्वारा दागी गई, और वो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने सिरसा में उसको गिराया। उसमें देखेंगे तो वो चीन निर्मित मिसाइल थी। तो इसलिए इस संघर्ष के बाद ये भी ध्यान में आया कि कौन सा देश भारत के साथ है, कौन सा भारत के विरोध में है। इनडायरेक्टली हम देखें तो चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया, चीन निर्मित हथियार पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान ने भारत को टारगेट करते हुए, केंद्रीय राजधानी को टारगेट करते हुए वो मिसाइलें दागी, परंतु वो तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने उसको वहां पर गिरा दिया। उसके बाद देखेंगे पूरी दुनिया भर में एक वातावरण बना, और अपने यहाँ पर जो स्वदेशी मिसाइलें हैं, भारत में निर्मित मिसाइलें हैं, वो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात होगी, आकाश मिसाइल की बात होगी, ऐसे और भी यहाँ पर जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, तो उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ी। तो ऐसे समय में अपने देश के लोगों को ये जागरूक करना और जरूरी है कि किस प्रकार से भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए। अभी अगर बात करें हम साथ लगता जो पड़ोसी देश है चाइना, पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा भाई ऑपरेशन सिंदूर सेना ने चलाया, सेना ने अपना काम किया, परंतु अब सामान्य नागरिक की भूमिका क्या है। और स्वदेशी के विषय पर काफी उन्होंने विषय रखा, वो बड़ा स्वागत योग्य है। और उन्होंने कहा कि अगर भारत का व्यक्ति स्वदेशी खरीदे और भारत का व्यापारी स्वदेशी बेचे तो वो भी एक सच्ची राष्ट्र की सेवा है। तो इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वदेशी जागरण मंच उसका स्वागत करता है। और जैसे अभी अगर हम चीन की जैसे बात कर रहे हैं, तो चीन की बात करते हैं तो आज चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो 99.2 अमेरिकन ये अपने अरब रुपए हैं, 99.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर। तो इस प्रकार से व्यापार घाटा भारत खाता है। तो ऐसे समय में अगर हम देखें कि सेना तो अपना काम करती है, परंतु वो चीन इसी लाभ का फायदा उठा के उस पैसे का इस्तेमाल क्या करता है, वो पाकिस्तान को हथियार देता है, या भारत में अराजकता पैदा करने के लिए वो अभी आपने देखा होगा पीछे गलवान घाटी की घटना सबको ध्यान में है, या और अलग अलग प्रकार से माओवादी गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार से अराजकता पैदा हो उसके लिए वो प्रयासरत रहता है। तो ऐसे समय में सामान्य व्यक्ति की भूमिका और बढ़ जाती है कि वो अपने यहाँ पर सुबह उठने से रात को सोने तक स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे। और स्वदेशी जागरण मंच ये कहता भी है भाई जैसे इच्छा से देशी, यानी कि अपना स्थानीय व्यापारी बंधु हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे हम खरीदें, और आवश्यकता से स्वदेशी भारत में निर्मित कोई भी वस्तु है उसका हम उपयोग करें, और मजबूरी है तो मजबूरी में हम विदेशी का इस्तेमाल करें, और प्रयास करें कि ये मजबूरी कम करते जाए। ये स्वदेशी जागरण मंच का मत है। तो इस प्रकार से अभी अपना ये जो स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान शुरू किया है, तो इस अभियान के माध्यम से अपने देश के लोगों को ये जागरूक करना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है। आज इस देश के युवाओं में इस प्रकार की ये जो मानसिकता पैदा की हुई है कि रोजगार मतलब नौकरी, उससे ऊपर उठ के जो मालिक बनने का एक भाव इस देश के लोगों का पहले होता था, तो उसी प्रकार का एक भाव पैदा करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब भारत में प्रत्येक घर एक औद्योगिक इकाई के रूप में काम करता था, यहाँ पर प्रोडक्शन होती थी, उत्पादन होता था, और पूरी दुनिया में उसका निर्यात होता था, और भारत बदले में भारत में सोना आता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और ये मैं नहीं कहता, अपने देश का कोई व्यक्ति नहीं कहता, एंगल्स मेडिसन यूरोप का एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने अध्ययन किया और एक रिपोर्ट तैयार की, मिलेनियम पर्सपेक्टिव 2000 ईयर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। उसमें उन्होंने कहा कि प्रथम ईस्वी से 1500 ईस्वी तक पूरी दुनिया में उत्पादन का 33% उत्पादन भारत में होता था और दुनिया में निर्यात होता था, बदले में सोना आता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इस प्रकार का देश अपना रहा है। तो आज भी इस देश के युवाओं में इस प्रकार की एक मानसिकता पैदा करने की आवश्यकता है कि वो नौकरियों के पीछे ना भागे, क्योंकि नौकरियां सीमित है। वो अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई छोटी मोटी यूनिट लगा के अगर काम करना शुरू करेगा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का अब हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आने वाले समय में जैसे हमारा जो मकसद है, हमारा जो हेतु है, भारत एक समृद्ध राष्ट्र बने। भारत जिस प्रकार से पहले सोने की चिड़िया होता था, उसी प्रकार से एक मजबूत देश, समृद्ध
शक्तिशाली देश बने। और ये आज केवल भारत के लिए आवश्यक नहीं है, आज ये पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। वो क्यों? क्योंकि जब पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में यूरोप में अगर कोई देश मजबूत होता है, प्रथम विश्व युद्ध थोपा जाता है। यूरोप में अगर कोई देश मजबूत होता है, द्वितीय विश्व युद्ध थोपा जाता है। तो इसलिए आज भी पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर दिखाई देती है। तो ऐसे समय में पूरी दुनिया की अपेक्षा भी है कि पूरी दुनिया को अगर शांति का संदेश कोई दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं जियो और जीने दो, कर्णवंतो विश्व आर्यम की बात करते हैं। अभी G20 सम्मेलन हुआ, उसका ध्येय वाक्य यही था, वसुधैव कुटुंबकम। अपने यहाँ पर तो कोई भी सनातन संस्कृति का संस्थान होगा, वहां पर उद्घोष लगाए जाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की कामना करने वाले हम लोग हैं। तो इसलिए उसके लिए आवश्यकता ये है कि पहले हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। देश आत्मनिर्भर बनेगा, पूरी दुनिया में निर्यात होगा, भारत शक्तिशाली होगा। और शक्तिशाली की भाषा सब सुनते हैं, अगर भारत शक्तिशाली होगा तो उसी में पूरी दुनिया की भलाई है। तो आज अपनी जो पत्रकार वार्ता है उसमें ये अपना विषय था। और अभी जैसे बताया कि अपना ये स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान का संकनाद हो चुका है, तो उसमें अपनी स्थानीय झज्जर की जो कार्यक्रम की योजना बनी है, तो उसमें अपने जिला संयोजक हैं मनमोहन जी, तो वो आप सबको बताएंगे। झज्जर में 11 अगस्त को कार्यक्रम होगा, प्रदर्शन का कार्यक्रम है। जटिया धर्मशाला में एकत्रित होंगे। उसके बाद में अम्बेडकर चौक से मेन बाजार हरिपुरा मोहल्ला सिलानी गेट होते हुए श्री कृष्ण यादव भवन में उसका समापन होगा। ये कार्यक्रम उस दिन प्रदर्शन का रहेगा। ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? ज्ञापन का अभी कोई योजना नहीं है, तो बदलाव होगा तो बताएंगे।